उद्धव सेना में फिर से टूट होती हुई दिख रही है। 2.0 आखिर क्यों एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद खफा नजर आ रहे हैं? क्या एक बार फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में दो फाड़ होने वाली है? बड़ी खबर शिवसेना उद्धव गुट में हलचल से जुड़ी हुई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। राउत ने चार्टर प्लेन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि नांदेड़ में यह प्लेन लैंड हुआ है। हमारे दो सांसदों को इसमें बिठाया गया है जिनके पास रिक्शा में चलने के साधन नहीं थे, वो चार्टर प्लेन से चल रहे हैं। ये ठाकरे नाम का ही कमाल है कि वो आज चार्टर प्लेन में सवारी कर रहे हैं। दरअसल राउत लगातार अपने सांसदों को खरीदने का बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर सांसदों को 15-15 करोड़ एडवांस दिए जाने का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर से चार्टर ट्रेन की बात कहते हुए वो तंज कस रहे हैं कि जिनके पास रिक्शा के पैसे नहीं थे वो चार्टर ट्रेन से यहां पर चल रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर आपके लिए पल पल की जानकारी लेकर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, राम शिंदे हमारे साथ जुड़े हैं और अरविंद सावंत के घर के बाहर से, और मातोश्री से हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अरविंद जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले आप ही के पास में आता हूं, जरा बताइए मातोश्री में यहाँ पर क्या चल रहा है? क्योंकि संजय राउत तो बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक बार फिर से दो फाड़ होती हुई दिख रही है यूबीटी? नाम अभिषेक है और हम इस वक्त बाहर मातोश्री के बाहर मौजूद है और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आया। पहले तो पूरी कोशिश की गई उद्धव सेना के द्वारा, संजय राउत कहे, अरविंद सावंत कहे या अनिल देसाई, कल लगातार सुबह से लेकर एक ही बयान दे रहे थे कि हम सब एक साथ हैं, सभी 9 सांसद एक साथ में हैं। लेकिन कल जब रात को ट्वीट आता है, पोस्ट आता है संजय राउत का, जहां पर वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि 15 करोड़ एक एक सांसद को दिए जा रहे हैं। उसके बाद अरविंद सावंत लेटर जारी करते हैं जो उन्होंने ओम बिरला को दिया है और साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि बिना हमें सुने किसी प्रकार का एक तरफा निर्णय नहीं लेना अगर कोई गुट आपके पास आता है पत्र लेकर के। तो इससे एक पुष्टि होती है कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने ही पुष्टि दी। और एक बड़ा आरोप फिर लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संजय राउत साफ तौर पे एक फोटो पोस्ट कर रहे हैं जिसको बताते हैं कि ये एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन है जो उनके 2 सांसदों को लेकर गया। हालांकि आपको बता दें कि दोनों तरफ से, एक तरफ से पूरी कोशिश की गई डैमेज कंट्रोल करने की। सूत्र ये भी बताते हैं कि उद्धव ठाकरे 1-to-1 सांसदों से भी आखिरकार बात करना चाहते थे, लेकिन कई सांसद नॉट रीचेबल बताए गए, तो वो जो आखिरी उम्मीद वो भी खत्म हो गई। और अभी लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है वहाँ पर भी ओम बिरला को मिलने के लिए जो बागी सांसद है वो जाएंगे और एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करता है संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत और क्या मैसेज है? बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे होंगे और स्पीकर से जो मुलाकात होनी है वहां पर क्या अपडेट निकल कर आते हैं। आप रहेगा हमारे साथ, एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को लेकर दिल्ली में हलचल काफी तेज है। ताजा जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पार्टी में टूट की खबर के बीच उद्धव गुट के वफादार स्पीकर से मुलाकात करेंगे। स्पीकर से मिलेंगे उद्धव गुट के वफादार और उद्धव गुट के कुछ सांसद स्पीकर से मुलाकात करके अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। सुबह 11 बजे स्पीकर से उनकी मुलाकात होगी। अरविंद सावंत ने स्पीकर से वक्त मांगा है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से वो पत्र यहाँ पर देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टूट की आशंका के बीच उद्धव गुट ने कल संसदीय दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक कल संसद भवन में होगी। देखने वाली बात ये होगी कि उद्धव के कितने वफादार सांसद इस बैठक में पहुंचते हैं। तो कल संसदीय दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आज काफी कुछ यहाँ पर होना है। राम शिंदे हमारे साथ हैं। राम शिंदे, बताइए अब उद्धव गुट की तरफ से जो मुलाकात की बात यहाँ पर आ रही है स्पीकर से, उसमें क्या तर्क वो दे सकते हैं अब, क्योंकि उनके सांसद उनसे ही संपर्क में नहीं है, नॉट रीचेबल हो गए हैं अब। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट नेता है, अनिल देसाई और अरविंद सावंत। अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है और अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है। तो इसलिए संसदीय कार्य प्रणाली में इन दोनों का महत्व है और इसीलिए अरविंद सावंत ने एक वक्त मांगा है स्पीकर से मिलने का, जो कि सुबह 11 बजे का जो टाइम है वो तय गया था, ऐसे हमें जानकारी है, या फिर 11:30 भी हो सकता है। और अनिल देसाई ने
व्हिप निकाला है, कल के लिए मीटिंग के लिए सभी सांसदों को बुलाया गया है। आज जब स्पीकर के पास जाएंगे तब 2-3 बातें रखेंगे। पहली बात यह है कि ये पार्टी हमारी है, उद्धव ठाकरे की ये पार्टी है और ये पार्टी के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता, ये पहले उनकी डिमांड होगी। दूसरी जो होगी कि कोई भी अगर गुट अलग होकर स्पीकर के पास जाता है तो बिना उद्धव ठाकरे को पूछे वो गुट को मान्यता ना दी जाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो उन्होंने अपने लेटर में लिखा गया है। तीसरी बात कि पार्टी के जो व्हिप है या फिर ग्रुप लीडर है वो दोनों भी उद्धव ठाकरे के साथ है, तो इसलिए ऐसा गुट बनाने के लिए परमिशन ना दी जाए, ये तीसरा मुद्दा जो है वो लेटर में लिखा गया है। तो ये और जो भी आपके पास आएंगे अलग गुट बनकर तो वो बागी है और इससे पार्टी सहमत नहीं है और उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे, ये चौथा मुद्दा जो है वो ऐड किया गया है। और यही लेटर लेकर स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर को लेटर देंगे और उसके बाद कल सुबह जो मीटिंग होगी उसमें अगर सांसद नहीं आएंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगी, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, उनको बर्खास्त किया जाएगा। तो एक्शन मोड में जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। वो एक्शन तो शायद कल यहाँ पर हो, लेकिन उस एक्शन के लिए कितने सांसद बचेंगे ये तो आज ही यहाँ पर तय हो जाएगा। रवीश, अब क्या शिवसेना यूबीटी टाइटल बचाना भी एक चुनौती यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है उद्धव ठाकरे के लिए? जी बिल्कुल ताबिश, और मैं इस वक्त संजय राउत के घर पर हूं। यहाँ काफी राजनीतिक हलचल है। आप देख सकते हैं कि 3 कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि संजय राउत और जो अनिल देसाई हैं और जो अरविंद सावंत है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उद्धव गुट के पास में कितने सांसद हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने आज सुबह से लगातार वो हमला कर रहे हैं, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि 50-50 करोड़ रुपए का जो प्रलोभन है वो उनके सांसदों को दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि उनके पास में कितने सांसद हैं। लेकिन जहां तक बात एकनाथ शिंदे के गुट का सवाल है, अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे गुट के कितने जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे से मिले हैं, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि 6 सांसद हैं। अब अभी ये पता चलेगा कुछ देर के बाद में कि क्या एकनाथ शिंदे के पास में 6 सांसद हैं या उन सांसदों की संख्या में कमी है, वो अभी संजय राउत बताएंगे। जरूरी है रवीश, ये भी बहुत जरूरी है कि 9 का 2/3 जो है वो 6 यहाँ पर बनता है, इसलिए 6 होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ताबिश, 6 होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि अभी तक फिलहाल आज सुबह से तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। एकनाथ शिंदे गुट से कोई खबर नहीं मिल रही है कि आखिर उनके पास कितने सांसद हैं, कहां पर मीटिंग चल रही है, क्या वो भी आज स्पीकर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी उस गुट की तरफ से खामोशी है। लेकिन संजय राउत गुट का ये कहना है कि प्रलोभन देकर कुछ सांसदों को लाया गया है। वो कुछ सांसद में 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये संख्या अभी खुद संजय राउत बताएंगे कि कितने लोग हैं। लेकिन फिलहाल संजय राउत के गुट का यह दावा है कि उनके सभी 9 सांसद जो है वो एकजुट हैं और उनमें कोई फूट नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं वो कल भी उन्होंने मुलाकात की थी बीजेपी के कुछ नेताओं से, एकनाथ शिंदे के नेताओं से, तो उससे यही लग रहा है कि फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे जो गुट है उसमें सेंधमारी हो चुकी है। अब संख्या पता लगनी बाकी है कि आखिर कितने सांसद हैं और 6 सांसद को अगर तोड़ ले जाती है तो जैसा राम शिंदे बता रहे हैं कि फिर एक कानूनी पेचीदगी में यह मामला पड़ सकता है और फिर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा जो है वो एक सियासी शर्मिंदगी का बायस हो सकता है।